हेलो फ्रेंड्स, मालवा रेसिपीज चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अब आ गया है सीज़न गर्मियों का और गर्मी के सीज़न में हमें कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ गांव की ट्रेडिशनल रेसिपी। आज हम बनाएंगे चना दाल पापड़ी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये हर किसी को पसंद आती है और मालवा क्षेत्र के हर गाँव हर सिटी में ये अक्सर बनाई जाती है। तो आइए देखते हैं ट्रेडिशनल तरीका। और ये जो पापड़ी है ये मेरी मम्मी और मैं मिलकर बनाएंगे, बहुत ही अच्छी बनने वाली है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो आप देखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चना दाल और उड़द दाल का आटा जो है पिसवा लिया है। इसमें हम क्वांटिटी की बात करें तो हमने जो क्वांटिटी ली है 3 किलो चना दाल और 1 किलो उड़द दाल। ये देखिए हमने बारीक आटा इसका पिसवा कर रेडी कर लिया है। और इसमें हम डालने वाले हैं मसाला जो कि रेडीमेड आता है। ये 4 किलो आटा है तो हमने इसमें 4 ये वाले पैकेट आप देख सकते हैं पास से, ये पापड़ी का मसाला आता है, चना दाल पापड़ी। तो ये देखिए इसमें चना दाल पापड़ भी लिखते हैं। तो ये हमने 4 पैकेट डाल दिए हैं आटे के अंदर। 1 किलो आटे में 1 किलो पैकेट आपको डालना है। तो हमने 4 केजी आटा है तो 4 पैकेट इसमें डाल दिए हैं। और ये देखिए इस तरीके से हमें इसे मिक्स कर देना है। ये परफेक्ट मसाला होता है, इसमें कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हींग का फ्लेवर हम ज़्यादा पसंद करते हैं तो हींग का फ्लेवर डाल सकते हैं। मिक्स करके रख देना है और उसके बाद हमने जितना आटे की हम पापड़ी बना सकते हैं उतना आटा हमें ले लेना है। तो यहाँ पे हमने हींग का पानी भिगा कर रख दिया था, आप देख सकते हैं। ये देखिए हींग का फ्लेवर इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये मम्मी ने भिगा कर रख दिया था। और यहाँ पे बनाने वाले हम सिर्फ 2 मेंबर है। तो ये मम्मी ने आटा ले लिया है जिसे हमारे यहाँ पस बोला जाता है, 3 पस भर के ले लिया है। और आटे में ये हींग का पानी इसमें डाल दिया है और सारा आटा हमने एक साथ मिलाकर रख दिया है। जब हम इसकी पापड़ी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसका आटा गूंथ लेंगे। इसका आटा जो है थोड़ा सख्त कड़ा आटा लगाना पड़ता है। तो मम्मी यहाँ पे आटा गूंथ रही है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे हमने 4 किलो की बनाना है, 5 किलो की बनाना है, तो एक साथ आटा आप मिलाकर रख दीजिए। और जब आपका मन करता है तब आप इसे बना लीजिए, सुबह शाम जब भी बनाने का मन करता है। जितने भी आपके घर में इंसान हैं, जो भी लोग हैं, तो इसका आटा हमने लगा कर रख लिया है। और ये देखिए इस तरीके का आटा लगता है इसका सूखा। यहाँ पे हमने एक सिल ले ली है, सिल इसमें जो चटनी पीसते हैं वो ले ली है। और इसमें एक हथौड़ा ले लिया है। इससे आटे को सॉफ्ट करना होता है, नर्म करना होता है। जब हमारी पापड़ी अच्छे से बनकर तैयार होती है, आटा कड़ा लगाना है और नर्म कूट कूट के करना है। ये देखिए इसे हमारे यहाँ सिल बट्टा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोला जाता है फोटो में समझ जाइए। इस तरह का नरम करके हमें इनकी लोइयाँ तैयार कर लेना है। ये देखिए मीडियम साइज की लोई है जो कि रोटी से थोड़ी छोटी होती है इनकी लोई। इसी तरीके से हम सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये जो है हमें नरम आटा हो जाता है उसके बाद ही हमारी जो पापड़ी है वो अच्छी बनती है। तो इसी तरीके से हमने इतनी लोइयाँ बना ली है। और ये जो है पापड़ी बनाकर आपको मम्मी दिखा रही है। चकला और बेलन जो है पापड़ी बनाने का अलग ही आता है, मार्केट में मिल जाता है बड़ी ही आसानी से। और ये देखिए डिज़ाइन आ जाती है इस बेलन से अगर हम बनाते हैं तो। और पपड़ियाँ जो है पापड़ी जो है अच्छी बनती है इससे। इसे बहुत सारी जगह पे चना दाल पापड़ भी बोला जाता है। तो आप पापड़ी पापड़ी अगर मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो आप ये मत सोचना कि इसे पापड़ बोलते हैं या पापड़ी बोलते हैं। इसे अदर सिटी में पापड़ बोलते हैं और हमारे यहाँ मालवा क्षेत्र में इसे पापड़ी बोला जाता है। ये देखिए ये जो पापड़ी है इसकी मैं एक ट्रिक आपको दे देती हूँ कि ये पापड़ी जो है ना पॉलीथीन लगाकर आप बनाएंगे ना, नीचे पॉलीथीन ऊपर पॉलीथीन बीच में। ये देखिए हमने इसे डाल दिया है खटिया पे। गांव में इजली खटिया हर घर में मिल ही जाती है। और मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। तो जो पॉलीथीन में अगर आप लगाकर बनाएंगे तो पापड़ियाँ अच्छी नहीं बनेगी आपकी, एक ही शेप की बनी है। देखिए हमारे यहाँ पापड़ी जो है, और ये जैसे थोड़ी सूखती है ना तो इसे एक के ऊपर एक रख दिया जाता है तो ये वैसी की वैसी रहती है, ये मुड़ती नहीं है। और अगर अपन ने पॉलीथीन में पापड़ी बनाई है तो वो इधर उधर मुड़ जाएगी, अगर आप उठाने में लेट हो गए तो मुड़ जाती है। अगर आप समय पर इसे रख देंगे एक के ऊपर एक तो ये पापड़ी जो है टूटेगी भी नहीं और इनका जो है बैलेंस एक जैसा बना रहेगा। तो ये देखिए हमने पापड़ियाँ जो है बना ली है और खटिया पे सुखा ली है। जल्दी सूख जाती है, 1 आध घंटे में सूखती जाती है। जैसे आप बनाते जाएंगे तो उधर की सूखती जाती है। यहाँ पे मैं आपको सेक कर बता देती हूँ, जिसे भूनना भी बोला जाता है। देखिए कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है तो मैंने यहाँ पे आपको सेक के दिखा रही हूँ।
ये देखिए ताजी ताजी अगर पापड़ी अपन उसी समय सेक के देखते हैं भून के, तो थोड़ा सा नरमपन रहता है और थोड़ी वाइटनेस ज़्यादा दिखती है इसमें। इसी तरीके से हम और भी पापड़ी सेकेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से पापड़ी सेक ली। ये जब सेकते हैं भूनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नर्म होती है, तो हम इनको फोल्ड भी कर सकते हैं। फोल्ड करने के लिए आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी। जैसे ही आपने भूना और फटाफट से फोल्ड आप कर लें उसे, नहीं तो फिर ये फोल्ड नहीं होगी, टूट जाएगी। तो ये देखिए हमने इसे फोल्ड कर लिया। हमारे यहाँ कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो थाली जो होती है खाने की उसमें इस तरीके से फोल्ड करके रखा जाता है। आपके यहाँ किस तरीके से रखा जाता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए ये हमने भून के रख दी है और जब बन रही है ना तभी मैंने इसे भून लिया था। देखिए ये आपको दिखा रही हूँ कि इस खटिया पे डली है। हमने जितना आटा लिया था गूथा था उस आटे की हमने कर ली है। और आपके घर में जितने मेंबर है उस हिसाब से आप आटा गूथ ले। आप 2 लोग हैं तो 1 kg तो आप इजीली कर पाएंगे एक दिन में। और बाकी आपके ऊपर स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी बना सकते हैं। और ये जो पापड़ी है एकदम मार्केट की तरह है, जैसे हम मार्केट से खरीदते हैं काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। और साफ़ सुथरा हम घर में अगर बनाएं तो बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी दिख रही है हमारी जो पापड़ियाँ हैं। ये देखिए आजकल बाज़ार में हर चीज़ के मसाले मिलते हैं, तो आप इस तरीके से मसाला ले लें। आपको कोई भी झंझट नहीं रहेगा। मसाला डाला, आटा गूथा और पापड़ी बनाकर तैयार हो जाती है बहुत ही आसानी से। यहाँ पे मैंने आपको गैस पे भून के बताई है। और मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल तरीका भी है कि इससे पहले के ज़माने में इस तरीके से चूल्हे की आग पे सेका जाता था, जिसे हमारे यहाँ अंगारी बोलते हैं। तो देखिए आपको मम्मी भून के दिखा रही है ये किस तरीके से सेका जाता है। ये देखिए आग के ऊपर। ये ट्रेडिशनल तरीका हुआ करता था जो कि गांव में अक्सर पहले के ज़माने में। आजकल तो ये चीज़ें वो चीज़ें ऊपर की चीज़ें बहुत सारी खाने के लिए मिल जाती है, लेकिन पहले भूख लगती थी, दोपहर का समय होता था, बच्चे बड़े हर किसी का मन करता था कि कुछ खाया जाए, तो चाय के साथ ये वाली पापड़ी अक्सर खाते थे लोग। और आज भी खाया जाता है, खाने के साथ खाते हैं, चाय के साथ खाते हैं। जब भी कुछ हल्की फुल्की भूख हो तो हमारे यहाँ इस तरीके की पापड़ी भून कर खाते हैं। आपके यहाँ क्या चीज़ खाई जाती है आप कमेंट के द्वारा बताइए। तो ये देखिए ये एकदम ड्राई हो चुकी थी पापड़ी, हमारी सूख चुकी थी, तब मम्मी ने भूनकर दिखाया है आपको कि ये एकदम अच्छी से सूखने के बाद किस तरीके की दिखती है। ये हमने अंगारी पर सेक लिया है और आप देख सकते हैं इसे सेकने के बाद हमें एक कपड़े से पोंछ लेना होता है, ताकि इसमें जो राख चिपक जाती है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तुरंत पोंछेंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। यह ट्रेडिशनल रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक बार ट्राई करके देखें आपको ये कैसी लगी है। लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपीज़ के साथ। हैप्पी कुकिंग।